हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उस वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी और क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, इसलिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो बहुत ही छोटी होगी और केवल क्वेश्चन होंगे इसमें, ज़्यादा नहीं है। 15 से 20 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली कई सारी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और संभावना ये है कि आगे भी एग्ज़ाम्स में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित हस्तांतरित पूना समझौते में, पूना पैक्ट मतलब पूना समझौते में प्रावधान किया था। क्या प्रावधान किया था? ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचित क्षेत्र का। ऑप्शन डी, हरियाणा के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिजनों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। जो SC ST थे उन लोगों के लिए आरक्षण के लिए था, रिजर्वेशन के लिए था, और उनके लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र अलग से ही एक वो बनाए जाने का था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी? क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली कई सारी एग्ज़ाम्स में। तो ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन 2 है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन 3 है भारत परिषद अधिनियम 1892। और ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हें अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिल गई थी 1861 परिषद अधिनियम में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कई बार आ भी चुका है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? अब ये आपको पता होगा, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को स्वीकार करने का अधिकार मिला था? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ठीक है, अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो इसका आंसर है 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में, जो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट का उसके थ्रू। क्वेश्चन 5 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की समाजी नियुक्त कब किया गया था? तो ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था, 1858 को किया गया था। देख लिया आप, ऑप्शन सर सी है, डी है। ठीक है, 1858 का जो अधिनियम था उसी के बाद ही भारत की पूरी जो शक्तियाँ थी वो क्राउन में पहुंच गई थी। ठीक है, कंपनी से हट के ये वही बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समागी नियुक्त कब किया गया था? तो 1858, याद रखना इस चीज़ को, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समागी विक्टोरिया को 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया गया। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन के ने पूरा किया था? ये बताना है कि जो उन्होंने आश्वासन दिए थे 1858 को समागी विक्टोरिया जी ने, तो उनमें से कौन से आश्वासन हैं जो उन्होंने कंप्लीट किए? ऑप्शन ए है, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिए जाएगा। सेकंड है, देसी रजावड़ों को यथास्थिति रखी जाएगी। ऑप्शन सी है, भारतीयों व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन डी है, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका आंसर सही है, देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी। ये उन्होंने अपना एक मतलब जो आश्वासन था वो पूरा किया था, बाकी ये 3 चीज़ें उन्होंने नहीं की थी। अब आपका है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो मुस्लिम्स थे उनके लिए अलग से एक पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये है इसका आंसर। देख लीजिए, मुस्लिम के लिए जो इसका पार्लियामेंट जो सुधार था 1909 में आया था, उसका यही उद्देश्य था, मेन पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक।
क्वेश्चन 8 है मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? अभी मैंने बताया 1909 में पारित हुआ था। देख लो। अब क्वेश्चन 9 है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो अभी पार्लियामेंट तो सुधारी है, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन, पृथक निर्वाचन या फिर अतिरिक्त निर्वाचन मंडल सबसे पहले कौन लेके आया? पार्लियामेंट तो सुधार। ठीक है। क्वेश्चन 10 है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब वही, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अलग अलग से एक वोट करने का अधिकार। ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, मॉन्टेग्यू है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों की दोहरा शासन, डी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, और 4 है राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसका आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन। हमारे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसमें जो मेन सार था वो यही था कि जो प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया जाए। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने संगठित था, निम्न से कौन सा सदस्य नहीं है? अभी आपने पढ़ा नहीं है 1946 का जो कैबिनेट मिशन है, वो मैं आगे पढ़ा दूंगा, फिर भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 1940 जो कैबिनेट मिशन थी उसमें 3 लोग मेन आए थे, है ना। एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आए थे, एक आपके भी अलेक्जेंडर आए थे, और एक आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी थे। ये लॉर्ड एमरी थे, ये नहीं है, ये कोई नहीं, मतलब ये इस वाले इसमें नहीं थे, तो यही आंसर है इसका। क्वेश्चन 13 है कैबिनेट मिशन योजना में के विषय में कौन सा तत्व सही नहीं है? प्रांतीय समीकरण, भारतीय संसद वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, यही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं हुई थी इसमें कैबिनेट मिशन योजना में। ठीक, यही सही नहीं है, ये तत्व सही नहीं है। और संविधान निर्माण का अधिकार, ये तो ठीक है। क्वेश्चन 14 है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला था? जो स्वतंत्रता से पहले तक कौन से अधिनियम के तहत अपने देश का शासन चला था? तो वो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अपना देश का शासन चलाता जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। इस चीज़ को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से की गई थी? तो हमारे अरे माउंटबेटन योजना के तहत हमारे देश को हमारी जो मतलब स्वायत्तता सौंपी गई थी कि भारत अब एक खुद का एक संपूर्ण राज्य है अलग से, माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है। क्वेश्चन 16 है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ध्यान होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ, मैं बोला था, याद कर लेना वो। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ये आपको अधिनियम याद होगा। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के तहत, ऑप्शन बी है 1919 अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, 1947। तो इसका आंसर 1935 जो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935, उसी के तहत केंद्र के द्वैत शासन के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा पास किया गया कब? ये किया गया था 1935। ठीक है, याद रखना। संघीय प्रणाली हो गया आपका, और ये केंद्र में द्वैत शासन हो गया, और अखिल भारतीय महासंघ हो गया। ये मैंने 3-4 पॉइंट लिखवाए थे 1935 वाले में ही, ये सब उसी का है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है? प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी देख लो, प्रांतीय स्वायत्तता का भी मैंने बताया था आपको, 1935 वाला ही है। ठीक है। ये एक लास्ट क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक भारत में सचिव होगा अलग से। भारत सरकार अधिनियम 1858 से किया गया था। ठीक है, उसी टाइम पे वायसराय का भी पद बनाया गया था, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे पढ़ते रहिएगा, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है, जिससे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत ना हो। थैंक यू।